तो आपने देख लिया किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ईरान को लेकर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ईरान में भी दो टूक कह दिया है कि भाई हम अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रंप साहब ने जो 5 दिन का वक्त दिया था वो मोहलत है या मास्टर स्ट्रोक। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने और समझाने जा रहा हूं मैं कि आखिरकार ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं या ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई ताकि ईरान घुटने टेक दे, क्योंकि ये जंग अब उस कंडीशन में पहुंच गई है जहां पूरी दुनिया का नुकसान होने जा रहा है। मैं कारण आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से बातचीत का समझौता या फिर किस कंडीशन को लेकर डोनाल्ड साहब ने यह बात कही है। समझिएगा, रीजन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। बातचीत और समझौते के लिए यह मास्टर स्ट्रोक या मोहलत हो सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान अब इस जंग में 20 साबित हो रहा है और अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है। रीजन नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं, यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या मोहलत। जंग रोकने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे हैं और इसीलिए शायद यह मोहलत दी गई है। ये दिस माइट बी ए मास्टर स्ट्रोक ऑल्सो। लेकिन रीजन 3, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव कम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई रुक जाएगी, क्रूड की सप्लाई रुक जाएगी तो प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं और पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका की वजह से ये सब चीजें हो रही है। और ईरान ने कहा ही था कि हम हॉर्मुज लॉक कर देंगे। क्रूड ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता अमेरिका को सता रही है, क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां को इससे नुकसान हो रहा है, खाड़ी देशों को इससे नुकसान हो रहा है, उनके अलाइज को नुकसान हो रहा है। अगला रीजन क्या है मोहलत या मास्टर स्ट्रोक का? रीजन हम आपको समझा रहे हैं। बड़े हमले की तैयारी भी हो सकती है। अमेरिका 1 हफ्ते के लिए रुक रहा है, यानी वो और ज्यादा तेज हमले ईरान पर करने जा रहा है। शायद ये आर या पार वाला मामला हो सकता है जब अमेरिका दोबारा रिटेलिएट करने जा रहा है। तो 5 रीजन आपको दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। देखिए, समझने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से अब ईरान के पावर प्लांट को बख्शा जा रहा है, ईरान के तमाम एनर्जी सेंटर्स पर हमला नहीं करने की बात कही है अमेरिका ने। लेकिन समझिए, ईरान के पास कितने पावर प्लांट हैं जिस पर अब तक अमेरिका ने, इजराइल ने हमले किए हैं, और वहां पर अब कंडीशन क्या, पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए दर्शकों। समझिए कि ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग अब और ज्यादा इंटेंस होने जा रही है और आने वाले वक्त में यह कंडीशन और ज्यादा परेशान करेगी। जी हां, देखिए, मिडिल ईस्ट में लगभग 40 बड़ी एनर्जी साइट्स है, जिसकी डिटेल मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूं। और इंफॉर्मेशन ये बहुत क्रूशियल है। इन्फो नंबर 2 क्या है? तेल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज हुआ है इस जंग की वजह से, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हैं, इकोनॉमी डंप होती जा रही कई मुल्कों की। कतर, यूएई के एनर्जी ठिकाने भी बर्बाद हुए, क्योंकि ईरान भी उनको मार रहा है। इधर ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है, लेकिन ईरान अपने एलाइज को मार रहा है जो उसके आसपास के मुल्क हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। गैस फील्ड रिफाइनिंग ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से पूरे उस इलाके में स्कासिटी उत्पन्न हो गई है। इंफॉर्मेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब की भी कई एनर्जी साइट्स हैं जिन पर हमला हुआ ड्रोन के जरिए, वो भी तबाह हुए हैं, सप्लाई उससे भी बाधित हुई है। इन्फो 6 इज ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन। ईरानी हमले में भी गल्फ देशों को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसीलिए ये कंडीशन बनाई जा रही है, कम से कम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ईरान तो पागलों की तरह सबको मार रहा है, चाहे वो इजराइल पर हमला हो या अमेरिकी फौजी अड्डे हो या फिर खाड़ी के अलग अलग मुल्क। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप का किल प्लान क्या है, आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है। 100 घंटे की मोहलत ट्रंप साहब ने दी थी, उसके पीछे की वजह क्या थी, टारगेट पे कौन कौन रहने वाला है, इस किल प्लान का हिस्सा कौन कौन है, ये तमाम डिटेल आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। मेरे पीछे ठीक वॉल पर देखिएगा। टारगेट नंबर 1 क्या है? फौजी अड्डों की बर्बादी चाहते हैं और इसीलिए ये इस तरह की मोहलत दी जा रही है। किल प्लान आपको बता रहे हैं। टारगेट नंबर 2 क्या होगा? अमेरिका का जब वो 100 घंटे के बाद रिटेलिएशन शुरू करेगा, मिसाइल साइट्स पर भी हमला करना, क्योंकि अभी भी ईरान की मिसाइलें दनादन फायर हो रही हैं इजराइल की तरफ, अमेरिकी फौजी अड्डों की तरफ और साथ ही साथ खाड़ी के मुल्कों पर। टारगेट नंबर 3 क्या होने जा रहा है? अमेरिका जब 100 घंटे बाद वापस लौटेगा तो क्या हो सकता है? नेवी डिफेंस और जो उनकी फैक्ट्री है, डिफेंस फैक्ट्री जहां पर हथियार बन रहे हैं, नेवी को नुकसान पहुंचाना है, उनके असेंबली लाइन को नुकसान पहुंचाना, जहां पर हथियार ना बन सके और ईरान इस जंग में बहुत लंबे समय तक खड़ा ना रह पाए। टारगेट नंबर 4 क्या है? एनर्जी सिस्टम पर खत्म करना, यानी अगर देश में अंधेरा हो जाएगा, एनर्जी की सप्लाई रुक जाएगी तो डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। यह भी टारगेट अमेरिका का है। टारगेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार चलता रहा तो परमाणु हमले का खतरा है, जिसको नैरेटिव को लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन अभी तक वो नैरेटिव सच होता नहीं दिख रहा है। टारगेट नंबर 6 क्या होगा? जब अमेरिका 100 घंटे बाद लौटेगा, परमाणु हथियार बनने से रोकना है। बहुत बड़ा विषय यह भी है कि परमाणु हथियार बन कहां रहे हैं, अभी तक अमेरिका यह साबित नहीं कर पाया, ना ही इजराइल। टारगेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 100 घंटे कैसे भारी पड़ने जा रहे हैं ईरान पर। सत्ता में तब्दीली एक बहुत बड़ा मिशन है अमेरिका का, इजराइल का, जो अभी भी वो फुलफिल होता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अमेरिका की पुरजोर कोशिश है कि सत्ता, रेजिम वहां चेंज हो जाए। टारगेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। मौजूदा लीडरशिप को कमजोर
करना या खत्म करना ट्रंप साहब चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल है और इससे ही साबित होगा कि खामनेई डायनेस्टी वहां से खत्म हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि अगर खामनेई साहब की डायनेस्टी वहां रही तो कुछ भी नहीं बदलेगा। टारगेट नंबर 9, नई सरकार को काबिज करना भी अमेरिका की सबसे बड़ी कोशिश होगी, क्योंकि अगर टारगेट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। जी हां, अब टारगेट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अमेरिका चाहता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा तो दुनिया भर में जो क्रूड की सप्लाई वेसल्स के जरिए, शिप के जरिए हो रही है, वो लगातार कंटिन्यूअस होती रहेगी, जिसकी वजह से दिक्कतें नहीं आएंगी, प्राइसेस सर्ज नहीं होंगे, राइज नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके को चोक कर रखेंगे। जी हाँ, अब चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि